हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। मैं हूं पौरुष जैन और हम लोग शुरू करते हैं इस सीरीज़ का अगला वीडियो 13 टू 15 नवंबर न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो कि आपके यूपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आईएएस के एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, चाहे आप आईएफएस के एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, या सीडीएस या आपका एसी, या फिर आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठने वाले हो। लेट्स स्टार्ट। तो पहला आपका ये रहा, गवर्नमेंट रोल्स आउट 1.19 लाख करोड़ स्टिमुलस। ठीक है, और मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू व्हाट अपग्रेड और टू मूव ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, टू इंडियन इकोनॉमी। और रीजन क्या है इकोनॉमी का डाउन होने का? हम सबको पता है कि जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन के रीजन से आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस हुआ, सारी फैक्ट्रीज बंद हुई, तो स्लो डाउन हो गया। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीज़ें जो है वो लोग इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो पैकेज आपका आया है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आपको दे रखा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन थर्सडे अनाउंस अ फ्रेश सेट ऑफ रिलीफ एंड स्टिमुलस मेजर फॉर इकोनॉमी वर्थ रुपीज 1.119 लाख करोड़। ठीक है, तो ये आपका एक तो फिगर होगी, डेटा हो गया। और मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कीम टू बूस्ट री एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज हु लॉस्ट देयर जॉब एमिड द 19। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस बात का एहसास है कि ड्यू टू दी लॉकडाउन, जो लॉकडाउन हुआ था उसमें कई आपकी जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हुई थी। अब गवर्नमेंट चाह रही कि वो फैक्ट्रीज दोबारा रीओपन हो, दोबारा री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हो, और इसके लिए वो काफ़ी कुछ जो फैक्ट्रीज के ओनर हैं उनको देने को तैयार है, और इस पैकेज में वो दिया गया है। Then rupees 65,000 crore additional outlay for providing fertilizer subsidies to farmers। यानी कि फर्म सेक्टर में, या आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी मनी पंप अप की है, जिससे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन हो, इनपुट हो, ज़्यादा फार्मर्स जो हैं, जो लेबर्स हैं इसमें जो इन्वॉल्व है, उनको रोज़गार मिलता रहे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन जो इसी स्टेटमेंट से आप बना सकते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, हम कौन कौन से फर्टिलाइजर्स जो हैं एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन बेस्ड, पोटेशियम बेस्ड, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जरा आप लोग, एक असाइनमेंट है आपके लिए, इसको आप लोग सर्च करेंगे, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देन थर्ड बात करें, जो सीतारमन है उन्होंने क्या कहा, इफ यू टेक ऑल द पैकेजेस अनाउंस सो फार एंड द आरबीआई मेजर्स अनाउंस सो फार, यानी कि जो गवर्नमेंट इंडिया ने पैकेज अनाउंस किए, जो आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं, तो गवर्नमेंट इंडिया, आपकी इंडियन गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि अब तक वो 29,87,640 करोड़ दे चुकी है इंडियन इकोनॉमी में स्टिमुलस। ये बहुत बड़ी रकम क्लेम की है मोदी गवर्नमेंट ने, या आपकी जो सीतारमन है फाइनेंस मिनिस्टर, की इतनी हैवी अमाउंट जो है वो इस समय इंडियन इकोनॉमी में पंप कर चुके हैं, और उम्मीद है कि इसके बाद आपकी इंडियन इकोनॉमी में स्टिमुलस या ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक, और ये जो 29,87,000 है, ये आपकी टोटल जीडीपी का वो बता रहे हैं 15% ऑफ दी जीडीपी। ठीक है, अच्छा। देन सीतारमन अलोकेट 900 करोड़ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टूवर्ड्स द कोविड-19 वैक्सीन। ठीक, तो ये अच्छी खबर है कि 900 करोड़ रुपए खास तौर पे वैक्सीन को डेवलप करने के लिए एलोकेट किए गए। इन एडिशन 10,000 करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर स्पेंडिंग थ्रू मनरेगा, पीएम्स रूरल रोड स्कीम्स। तो ये दो स्कीम आपको पता है कि ये ऐसी दो स्कीमें हैं जो आपके जितने भी, जब लॉकडाउन हुआ था और जितने भी आपके लेबर्स वापस कहाँ गए थे, विलेजेस में गए थे, और उन विलेजेस में जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है वो अंडर दी मनरेगा हुआ है, अंडर दी ये रूरल रोड स्कीम है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपने सुना होगा, ये सब ऐसा उसमें लगा हुआ है। देन टू बूस्ट फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, अ न्यू आत्म रोजगार, आत्मनिर्भर रोजगार योजना हैज बीन लॉन्च्ड। तो प्लीज़, जो आप लोग में से मेंस के एग्जाम में बैठने वाले हैं, ये इस स्कीम को आप लोग पढ़ के जाएंगे। इस साल 2020 के मेंस के एग्जाम में मुझे पूरी उम्मीद है कि आने की है कि व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द आत्मनिर्भर रोजगार योजना, व्हाट इट्स इफेक्ट ऑन आवर सोसाइटी, ऑन आवर इकोनॉमी, ऑन आवर रूरल इकोनॉमी। ठीक है, गॉट इट? तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाएंगे। देन एक और चीज़ की है, गवर्नमेंट ने स्कीम में अनाउंस, द गवर्नमेंट विल बियर entire employment provident fund EPF for 2 years for all new employees hired between 1st October 20 to 30 June 21। यानी कि ये एक तरीके से what क्या है, ये एक तरीके से मोटिवेशन है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि वो नई नई इंडस्ट्रीज या जो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं उसमें दोबारा पैसा लगाएं और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करें। ठीक है, फर्म्स एंड फ्यूअर देन 1,000 एम्प्लॉयज के, वही चीज़ है।
और इसी को थोड़ा सा अगर पीछे देख लें तो ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में, कि जो बूस्टर है ये क्लेम किया जा रहा है ये 4th वन है, इसके पहले 4 आपके आ चुके हैं। और जैसे ये मैंने बताया आत्मनिर्भर भारत, मूटेड स्कीम, गवर्नमेंट फूड, ईपीएफ, ये मैं अभी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। पीपल अर्निंग लेस देन 15,000 पर मंथ हु लॉस्ट जॉब बिटवीन 1 मार्च, उनको रीअप्लाई करें, यानी कि जिनकी सैलरी आपकी ₹50,000 पर मंथ थी, अगर वो जॉब खो चुके हैं तो सबसे ज़्यादा उनको एम्फसाइज किया जाए कि उनको री एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। फर्म सेक्टर को मैं बता चुका था, फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जा रही है। देन ये अगर आप देखें सैलरी टैक्स पेयर सम इनकम रिलीफ फॉर परचेज ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ 2 करोड़, यानी कि अगर आप 2 करोड़ से नीचे का घर खरीदते हैं और आप सैलरी बेस्ड हैं और आप टैक्स भरते हैं तो उसमें भी आपको छूट कुछ मिलने वाली है, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें भी बूस्ट अप आएगा। देन परमिसिबल डिफरेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट बिटवीन सर्किल रेट एंड एग्रीमेंट वैल्यू, खैर ये अलग चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देखिए 18,000 करोड़ रुपीज टू पीएम आवास योजना टू बिल्ड अर्बन हाउसिंग ओवर द 8,000 करोड़ एलोकेटेड टू बजट। तो बहुत कोशिश की जा रही है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये बूस्टअप मिले। चलो नेक्स्ट खबर देखते हैं हम लोग। इंडिया मेक्स प्रोग्रेस इन वैक्सीनेशन कवरेज। इसी को थोड़ा सा जो मैंने इसका कह सकते हो कि कंक्लूजन निकाला वो ये है, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इट्स वैक्सीनेशन कवरेज। ठीक है, आपको अगर याद हो मैंने क्लासरूम में आप लोगों को पढ़ाया था मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है दोबारा पढ़ेंगे मिशन इंद्रधनुष। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 7 वैक्सीन जो है, 7 आपकी वैक्सीन हैं वो फ्री में दी जाती हैं, वो प्रिवेंट चाइल्ड, ठीक है, उसको बहुत अच्छा कार्यक्रम है। देन अगर इस न्यूज़ को पढ़ें, वैक्सीनेशन कवरेज टू प्रिवेंट चाइल्ड निमोनिया एंड डायरिया डेथ। हमारे यहाँ निमोनिया से और डायरिया से काफ़ी बच्चों की डेथ हो जाया करती थी। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनुअल निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज बाय दी इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर, तो उसने बोला है कि इंडिया ने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया है, खासतौर पे निमोनिया से डेथ होने वाली और डायरिया जो है। देन इंडिया हैज अचीव ग्लोबल टारगेट 90% कवरेज फॉर 3 ऑफ द 5 वैक्सीन। ये बहुत बड़ी कवरेज है, अगर हम 90% कवरेज तक पहुंच गए हैं। 5 में से 3 हमने जो वैक्सीन हैं वो पहुंचा दी हैं, कहाँ, पूरे भारत के 90% बच्चों तक। खासतौर पे कौन कौन सी है, डिप्थीरिया, ठीक है, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। डीपीटी का सुना होगा आपने, डीपीटी का इंजेक्शन जो है लगता है बच्चों को, तो डीपीटी वैक्सीन बोलते हैं। तो यहाँ से देखो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है डीपीटी वाला, ये आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के एग्जाम में आ सकता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना। बाकी ये चली रही है मीजल कंटेनिंग वैक्सीन फर्स्ट डोज, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी, है ना, ये सब चल रहा है आपका। रोट्रोवायरस वैक्सीन जो ये रिपोर्ट बनाई गई है, ट्रैक प्रोग्रेस बाय एनालिसिस ऑफ 10 इंडिकेटर्स फॉर द लेटेस्ट अवेलेबल डाटा ऑन दी हाउ कंट्रीज आर डेवलपिंग की इंटरवेंशन इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, केयर सीकिंग, एंटीबायोटिक, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिंक सप्लीमेंटेशन, और ये सब चीजें करती है। फिर विद इन ओनली 51% चिल्ड्रन रिसीविंग ओआरएस एंड 20% गेटिंग जिंक। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एमसीक्यू के लिए सर्च करना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द ओआरएस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द जिंक इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ से हमें 3-4 फैक्ट्स मिल गए, 3 to 4 फैक्ट्स हमें मिल गए जो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आ सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट ये रहा, एन अटेम्प्ट टू सप्रेस आरबीआईज ग्लूमी फोरकास्ट। ये एलिगेशन कांग्रेस पार्टी ने लगाया है मोदी गवर्नमेंट में। क्या है देखते हैं। द कांग्रेस ऑन थर्सडे क्लेम दैट मेजर्स अंडर द आत्मनिर्भर भारत 3.0, जो अभी हमने पढ़ा था, package announced by Nirmala Sitharaman was an attempt to suppress the analysis by the RBI। असल में क्या हो रहा है कि इस समय 2 चीजें हो गई हैं। एक, आपका जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि इकोनॉमी आपकी बूम अप करे। दूसरी तरफ आपकी जो आरबीआई है वो लगातार गवर्नमेंट को अवेयर कर रही है कि आप बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में अगर पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि आपका क्या इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाए। खैर, तो आरबीआई की रिपोर्ट भी कई बार दब जाती है और यहाँ से इंडिपेंडेंसी ऑफ आरबीआई वो भी खतरे में कई बार आ जाती है। खैर, इसको वापस आते हैं न्यूज में। एनालिसिस बाय आरबीआई दैट द कंट्रीज इकोनॉमी वाज एंटरिंग इनटू अ रिसेशन मोड, तो दैट इज वेरी अवेयरिंग। आरबीआई एक तरफ कह रही है कि कंट्री की इकोनॉमी जो है वो, ये क्लेम कांग्रेस पार्टी का है कि आरबीआई जो है उसने ऑफिशियली कहा है कि कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो एंटरिंग इनटू रिसेशन मोड है। और दूसरी तरफ आपकी जो गवर्नमेंट है वो कह रही कि नहीं, हम पैकेजेस जो अनाउंस कर रहे हैं, जैसे ये आया आत्मनिर्भर भारत 3.0, तो उससे इकोनॉमी क्या होगी, बूम अप होगी। देखते हैं। अच्छा, फिर आपके ये चिदम्बरम जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी कांग्रेस पार्टी में रह चुके थे, आई एम अफ्रेड द रिमेनिंग क्वार्टर ऑफ 2021 विल आल्सो रिकॉर्डेड नेगेटिव ग्रोथ रेट, क्योंकि पहले की भी इसके पहले नेगेटिव ग्रोथ रेट गई थी कोविड-19 के रीजन से।
Then with a word करी तो चीज है, Mr. Ramesh said the government latest announcement was not likely to help the economy in the current financial year. इन अ फेसबुक पोस्ट उन्होंने ये बात बोली है, यानी कि जो ये आत्मनिर्भर भारत 3.0 ये बकवास है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, कोई बूम अप नहीं होने वाला। देन सीपीआई लीडर जो है विष्णु सेड द सेंटर पैकेजेस वाज अ क्वैक्स, ठीक है। चलो, तो इसमें कौन झूठा है कौन सच्चा है पता नहीं, लेकिन हमें जो यहाँ से अपने एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन मिल रहा है वो सिर्फ एक मिल रहा है, क्या निगेटिव ग्रोथ रेट क्या होती है, ठीक है। ये आपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लेना है और मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लेना है, मैंने क्लास में इसमें डिस्कस किया है, ठीक। चलो नेक्स्ट न्यूज लेते हैं आपकी। नेक्स्ट न्यूज, मोर टू ज्वाइन कोविशील्ड ट्रायल। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसएसआई एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, ये जो इंस्टीट्यूट है ऑन थर्सडे अनाउंस दैट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनरोलमेंट ऑफ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कोविशील्ड इन इंडिया। तो ये अच्छी बात है कि हम भी फेज 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये दो लोग ने बोला है कि लगभग 1600 वॉलंटरीज ने इसमें थर्ड फेज में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है, उनके ऊपर वैक्सीन लगाई जाएगी, फिर उसका असर देखा जाएगा। और अगर आप देखें क्या है, आईसीएमआर एंड एसआई हैव फर्दर कोलैबोरेट फॉर क्लिनिकल डेवलपमेंट ऑफ कोवैक्स नोवैक्स डेवलप्ड बाय द नोवैक्स यूएस, यानी कि इसका ट्रायल हमारे यहाँ चल रहा है थर्ड फेज का। देखते हैं, एट प्रेजेंट इंडिया प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन वैक्सीन डेवलपमेंट, क्योंकि हम अपने यहाँ ये सेकेंड और थर्ड स्टेज लोगों पर करवा रहे हैं, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली। तो आने वाले टाइम पर हो सकता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बने जब ये वैक्सीन क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं न्यूज। इंडिया एशियान टू एक्सपेंड ट्रेड डिस्पाइट आरसीईपी वॉकआउट। चलो इसको देखते हैं न्यूज को। इंडियन एशियन कंट्रीज सेड दे वुड एक्सप्लोर वे टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन देम, यानी कि इंडिया एशियन कंट्री करेंगी डिस्पाइट इंडियाज एग्जिट फ्रॉम 15 नेशन आरसीईपी। तो देखो स्टूडेंट्स, इससे आपको 3 फैक्ट्स मिल रहे हैं जो हमने पढ़ने हैं। पहला फैक्ट है आपका कि एक तो इंडिया और एशियान का लगातार ट्रेड बढ़ना चाहिए, जो ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें एशियन लीडर्स ने भी कहा है। और दूसरा आपका इंडिया जो है वो आरसीईपी से बाहर हो गई है, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो एक तो आप प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आरसीईपी को पढ़ना शुरू करेंगे, क्या चीज़ आरसीईपी होती है, और दूसरा ये इंडिया एशियान का जो ट्रेड है। इस न्यूज़ में देखें तो आरसीईपी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच इंडिया वॉकड आउट फ्रॉम अ ईयर अगो इज एक्सपेक्टेड टू बी साइन ऑन 15 नवंबर, जो अभी आने वाला है, बिटवीन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान एंड द 10 एशियन कंट्री। यानी कि आरसीईपी जो है वो आपका एक तरफ एशियान जो कंट्री है वो साइन कर रही हैं, और दूसरी तरफ आपकी ये जो मैंने नाम अभी लिया ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, वो कर रही है। इससे इंडिया बाहर हो गया। तो अब देखो मेंस में क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि if India walk out from the RCEP, what are the negative impact on the Indian economy? If you did you think that कुछ होगा कि नहीं होगा इसका बाहर निकलने का? खैर, दूसरी तरफ हमारा एशियान के साथ बिजनेस बढ़ना चाहिए और बढ़ भी रहा है। मिस्टर मोदी ऑल्सो अनाउंस $1 million कॉन्ट्रीब्यूशन टू एशियन कोविड-19 रिकवरी फंड। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बिडेन स्पीक्स टू इंडो पैसिफिक लीडर। तो बिडेन ने अभी जैसी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में ये इलेक्शन जो का रिजल्ट आया उसके बाद इन्होंने, अगर हम देखें तो लीडर ऑफ जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से इन्होंने फ़ोन पे बात की है। जो अब आने वाले प्रेसिडेंट है बाइडेन साहब जो हैं, जापान प्राइम मिनिस्टर योशिदी सुगा, मिस्टर बिडेन अंडरस्कोर्ड हिज डीप कमिटमेंट टू द डिफेंस ऑफ जापान। हमको पता ही है कि पूरा जापान का डिफेंस किसके हाथों में है, यूएस के हाथों में। With Australian Prime Minister Scott Morrison, Biden outlined the partnership between the two countries since First World Second, यानी कि इनके साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, अमेरिका और ज़्यादा बिडेन साहब जो अब आएंगे नया एडमिनिस्ट्रेशन वो और ज़्यादा इसको वो करेंगे, प्रमोट करेंगे। दूसरी तरफ जो ये क्वाड ग्रुप है आपका, अब देखो यहाँ से हमें मिल गया क्वाड, एक एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वाड ग्रुप में कौन कौन है? इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। was strengthened during the Trump administration, क्योंकि उन्हीं का इनिशिएटिव था एक तरीके से, largely as response to China's growing asset trade। तो क्वाड बनने का रीजन कौन था आपका? चाइना। तो इसके साथ भी, क्वाड के साथ भी पूरा मूड ये बाइडेन का है कि इसको प्रमोट करें। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेस टुवर्ड दिस इनफॉर्मल ग्रुपिंग एज वेल एज विद चाइना विल बी क्लोजली वॉच्ड बाय इंडिया। तो देखो यहाँ से एक हमको मिल गया क्वाड। तो क्वाड के प्रॉस एंड कॉन्स, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वाड इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरी देखो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल रहा है। साउथ कोरिया इज लुकिंग टू यूएस फॉर असिस्टेंस विद वे टू
denuclearized the Korean peninsula, and it also resolved issue around the presence of 28,000 American troops in the country. Mr. Trump had asked South Korea to pay more towards the troops. तो भाई साउथ कोरिया में अगर अमेरिकन सैनिक हैं तो वो फ्री में नहीं है, उसके लिए साउथ कोरिया बेचारा पे करता है हमको। ये तो भाई वही बात होगी। तो एक अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था, सब्सिडियरी अलायंस। उसमें ब्रिटिशर्स क्या करते थे, किंग्स या राजकुमारों के पास अपनी सेना रखते थे और उससे उनसे पैसा वसूलते थे। अमेरिका भी लगभग ऐसी हरकतें कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।